क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोगों से सिर्फ 10-15 मिनट बात करने के बाद ही आपका पूरा मूड खराब हो जाता है? और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलते ही आपको लगता है कि अब कुछ बड़ा करना है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में लोगों की सोच हम पर असर डालती है? रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में कहते हैं, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। लेकिन रुकिए, अगर आपने इस नियम को सिर्फ उसके शब्दों से समझ लिया तो शायद आप इसे गलत समझ बैठेंगे, क्योंकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जो इंसान मुश्किल समय से गुजर रहा है उसे अकेला छोड़ दो। असल बात कुछ और है, और आज हम उसी को समझेंगे। सोचिए, अगर आपका एक दोस्त है जो हर बार मिलने पर सिर्फ शिकायत करता है, सरकार खराब, नौकरी खराब, परिवार खराब, दोस्त खराब, किस्मत खराब, दुनिया में सब गलत, बस वही सही। पहले दिन आप सिर्फ सुनेंगे, दूसरे दिन आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर यही सिलसिला महीनों तक चलता रहा तो एक दिन आपको भी लगेगा शायद सच में सब बेकार है। यहीं से शुरू होता है मानसिक संक्रमण। एक कॉलेज का उदाहरण लेते हैं। दो दोस्त थे, आकाश और रोहित। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन रोहित की दोस्ती ऐसे लड़कों से हो गई जो हर समय कहते थे, भाई पढ़ाई करके क्या होगा, नौकरी तो जुगाड़ से मिलती है, मजे करो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। शुरुआत में रोहित सिर्फ हंस देता था, फिर उसने क्लास छोड़नी शुरू कर दी, फिर पढ़ाई कम हो गई, फिर परीक्षा खराब हुई, और आखिर में उसे भी यकीन हो गया कि मेहनत का कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ आकाश ऐसे दोस्तों के साथ रहा जो रोज लाइब्रेरी जाते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते थे। 3 साल बाद एक के हाथ में नौकरी थी और दूसरा अब भी किस्मत को दोष दे रहा था। दोनों में फर्क सिर्फ सोच का नहीं था, संगत का था। अब एक ऑफिस की कहानी सुनिए। एक नया कर्मचारी कंपनी में आया। उसके अंदर जोश था, वह सीखना चाहता था, लेकिन उसकी सीट ऐसे व्यक्ति के पास लगी जो पूरे दिन सिर्फ शिकायत करता था। यह कंपनी बेकार है, बॉस किसी को आगे नहीं बढ़ने देता, यहां मेहनत करना बेवकूफी है। पहले नए कर्मचारी को ये बातें अजीब लगीं, फिर उसने मानना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वह भी वही बातें नए लोगों से कहने लगा। ध्यान दीजिए, कंपनी नहीं बदली थी, उसकी सोच बदल गई थी। अब एक बिजनेस की बात करते हैं। दो दोस्तों ने मिलकर दुकान खोली। पहला दोस्त जिम्मेदार था, दूसरा हर फैसले में लापरवाह। जब नुकसान हुआ तो उसने कहा, ग्राहक खराब हैं, मार्केट खराब है, किस्मत खराब है, लेकिन उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि गलती उसकी भी हो सकती है। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसके पार्टनर पर भी असर डालने लगी और कुछ समय बाद बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, इस नियम को कभी भी इंसानियत के खिलाफ मत समझिए। अगर आपका कोई दोस्त बीमार है, पैसों की परेशानी में है या जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो उसका साथ छोड़ देना। इस नियम का मतलब नहीं है, मुश्किल समय हर किसी की जिंदगी में आता है, ऐसे समय में साथ देना ही इंसानियत है। रॉबर्ट ग्रीन उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, हर गलती का दोष दूसरों पर डालते हैं, बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी नीचे खींचते हैं। एक बात और, क्या आपने केकड़ों वाली कहानी सुनी है? अगर एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े हों और उनमें से एक बाहर निकलने की कोशिश करे तो बाकी केकड़े उसे वापस नीचे खींच लेते हैं। इसे कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। असल जिंदगी में भी ऐसे लोग मिलेंगे। जब आप जिम ज्वाइन करेंगे, कोई कहेगा 2 दिन में छोड़ देगा। जब बिजनेस शुरू करेंगे, कोई बोलेगा तुमसे नहीं होगा। जब यूट्यूब चैनल बनाओगे, कोई हंसकर कहेगा इससे कोई सफल नहीं होता। याद रखिए, हर सलाह आपकी भलाई के लिए नहीं होती। कई लोग अपनी हार को आपकी सीमा बना देना चाहते हैं। इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखिए, दुखी इंसान से नहीं, बल्कि ऐसी सोच से दूरी बनाइए जो आपको भी दुखी बना दे। मदद सबकी कीजिए, लेकिन अपनी मानसिक शांति की कीमत पर नहीं, क्योंकि आपका भविष्य इस बात से तय होता है कि आप अपना सबसे ज्यादा समय किन लोगों के साथ बिताते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।